नमस्कार दोस्तों, एसके इन्फो में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे नए क्लास में। आपने मेरे चैनल में इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप देखते हैं, लेकिन आज मैं आप लोग के लिए लाया हूं एक बहुत ही फेमस एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ कंटेंट। और इसमें हमारे जो एग्जाम के मैं जो बात कर रहा हूं, जो आने वाले हमारे सभी टीचर्स के लिए। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये एग्जाम पास करना ही है। अभी के डेट में अगर आप एग्जाम टीचर बन चुके हैं तो भी आपको एग्जाम पास करना जरूरी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से पूरी इंडिया में जितने टीचर्स हैं जिनकी सेवा अवधि 5 साल से कम बची हुई है, उन सबको टेट पास करना जरूरी है। अगर मैं आसान शब्द में बोलूँ तो ये जो एग्जाम जो है वो इजी है उनके लिए जो थोड़े से पॉजिटिव विचार रखते हैं कि हाँ, मैं ये क्रैक कर सकता हूँ, और कठिन है उनके लिए जो बिल्कुल अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको लगता है कि मैं निकाल ही नहीं पाऊँगा। लेकिन एक बढ़िया-सा स्ट्रैटेजी अगर आप बना के चलेंगे, तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। मैंने 4 बार इस एग्ज़ाम को दिलाया, चारों बार मैंने ये क्वालीफाई किया है। और जो मैं एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो है सीजी टेट 2026। ये स्टेट वाले लोग तो करवाते ही हैं, हर स्टेट में होता है। एक नेशनल लेवल का होता है सी टेट जिसको बोलते हैं सेंट्रल टेट, वो भी एग्ज़ाम आप दिला सकते हैं। क्वेश्चंस और जितने सिलेबस हैं वो लगभग सेम है। अगर आप किसी भी एक चीज़ की तैयारी करते हैं तो आपके सारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो निकल जाएँगे। तो एग्ज़ाम जो है वो पास करना एक स्किल है। आप कितने भी पढ़ाई करें, कई लोग कितना भी पढ़ाई करते हैं निकाल नहीं पाते, कई लोग बिना पढ़े निकाल लेते हैं। तो ये जो चीज़ है कैसे आप क्वालीफाई कर सकते हैं, वो एक स्ट्रैटेजी के तहत ही काम करता है। मैं आपको बताता हूँ, आप अपने अंदर ये चीज़ को लाएँ, अपना थोड़ा-सा गेम प्लान करें, आसानी से निकल जाएगा। देखते हैं कैसे? तो इसके एग्ज़ाम के 2 पेपर होने वाले हैं। एक होगा पेपर 1 जिसको प्राइमरी के लिए बोलेंगे, प्राइमरी क्लास 1 टू 5th। ये एक पेपर हो गया पेपर 1, और एक पेपर होगा पेपर 2। ये हो गया आपके मिडिल स्कूल के लिए, ठीक है? क्लास 6 टू 8 ये 2 टाइप के पेपर होते हैं। लगभग आपके दोनों में 90 क्वेश्चन लगभग सेम रहेंगे, सेम टॉपिक से, सेम सब्जेक्ट से। लेकिन आपके जो कुछ क्वेश्चंस है, 60 क्वेश्चन ये इसमें चेंज रहेंगे। प्लानिंग कैसे करना है? आपका सबसे पहले मान के चलिए, पहला टॉपिक इसमें का आता है आपका CDP। इसमें भी आपका CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसको शॉर्ट फुल फॉर्म में बोलते हैं। और ये आपके 30 मार्क्स के होंगे, 30 मार्क्स के, ठीक है? ये सेम होंगे। दूसरा आपका आ जाएगा हिंदी, ये भी 30 मार्क्स के, और इधर भी हिंदी 30 मार्क्स के। टोटल आपके 150 क्वेश्चंस आने वाले, इसमें भी 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसमें भी, ठीक है? आपका तीसरा नंबर का है जो इंग्लिश, ये 30 मार्क्स के, इसमें भी सेम इंग्लिश आएगा 30 मार्क्स के। ये यहाँ तक का सेम, इसमें और इसमें लगभग सेम, ठीक है? ये 90 मार्क्स। अब इसमें जो आएगा फोर्थ नंबर, थोड़ा सा मैथ्स आएगा 30 मार्क्स का, और एक ईवीएस आएगा 30 मार्क्स का। और इसमें आपके ऑप्शनल आ जाते हैं। अगर आप बीएससी साइंस वाले हैं तो साइंस एंड मैथ्स ये आपके 60 मार्क्स के आएंगे। अगर आपने साइंस लेके पढ़ाई किया है 12th में और ग्रेजुएशन किया है साइंस में। अगर आप आर्ट्स वाले हैं तो आर्ट्स के आपके 60 मार्क्स होंगे, ठीक है? तो ये आपके ऑप्शनल है, या तो आप इसको बनाएंगे, अगर साइंस वाले होंगे आपने फॉर्म भरा होगा, और अगर आपने भरा होगा आर्ट्स तो आपने आर्ट्स वाले क्वेश्चंस को बनाएंगे। ये 60 नंबर के ये आएंगे।
अब ये टोटल आपके हो गए 150 और इधर ये भी हो गया 150, ये आपके टोटल हो गए 90 और इधर के आपके 60, इसको जोड़ेंगे तो ये 150 मार्क्स का हो जाता है। अब आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको हर सब्जेक्ट में कितना आप जानते हैं, जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप कितना जानते हैं और कितना आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप ST SC कैटेगरी के हैं, ST SC OBC, तो आपको 75 मार्क्स लाने हैं, मतलब आपको 50% मार्क्स लाने हैं। अब ये 75 मार्क्स, और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने हैं। अब इसमें से देखो 150 में आपको 75 नंबर लाना है, मतलब लगभग आधा। अगर आप 75 सवाल भी गलत करते हैं तब भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें आपको जनरल वाले जो है वो 90 लाने पड़ेंगे, तो आपको लगभग 60 आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है, आराम से बनाना होता है, टाइमिंग का गेम रहता है। आपको लगभग 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन बनाने होंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि गेम प्लान क्या है। आपने देखा जैसे CDP चैलेंज, इसमें आपके जो सवाल है वो ज्यादातर, कितना भी आप पढ़ के जाएं, आपके पढ़े हुए लगभग 10-12 क्वेश्चन आएंगे, बाकी जो आपको 20 क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बन जाएगा। तो आप मान के चलिए CDP में 30 में से आप इसमें 15 से 17 सही कर पाते हैं। और इसका थोड़ा सा वर्ग 2 वालों का थोड़ा सा आपका टफ रहेगा, तो इसमें मान के चलते हैं इसमें CDP पे आपने 12 से 13 क्वेश्चन आप सही कर पाए, ठीक है। हिंदी में देखते हैं, हिंदी भी आपको लगता है कि आसान होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आप सोच नहीं सकते। फिर भी आप अपना इतने साल का एक्सपीरियंस आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप कम से कम इसमें से 10 क्वेश्चन तो सबसे बन जाएंगे। आपसे मान के चलते हैं इसमें से भी आप 15 से 17 क्वेश्चन आप बना पाएंगे। इसमें मान के चलते हैं 15 से 17 इसमें भी आप हिंदी में बना लेंगे। अब जो मेन आता है आपका इंग्लिश, इंग्लिश में जो है वो कॉन्फ्रेंसिव आता है और चीजें समझ नहीं आती है। तो छत्तीसगढ़ में एक प्रॉब्लम है, हमारी इंग्लिश जो है वो थोड़ी सी, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि थोड़ी कमजोर है। इसमें अक्सर यही गेम चेंज करता है इंग्लिश। जिसका इंग्लिश कंप्लीट बन गया, अगर ये कोई भी इसमें 20 मार्क्स खींच दिया, 17, 18, 20 भी खींच दिया तो उसका निकल जाता है। तो इसमें मान के चलते इसमें भी आपने लगभग 13 से 15 आपने इसमें बना लिया, और इधर भी मान के चलते हैं 13 से 15 क्वेश्चंस आपसे बन गए, आसानी से सॉल्व हो गए। किसी किसी के CDP में यहाँ पे 15, 17, 20 भी आ सकता है, लेकिन अभी हम एक गेम प्लान करते हैं कि आप किस लेवल पे फिलहाल हैं। अब इसमें जो है मैथ्स अब इसमें आर्ट्स वाले जो दिलाते हैं वो बेचारे यहाँ फंस जाते हैं। इसमें आर्ट्स के लिए तो है ऑप्शन, इस वाले में आर्ट्स वाले फंस जाते हैं मैथ्स का। लेकिन अच्छी बात है कि इसमें पेडागोजी भी आता है, आप कैसे पढ़ाते हैं मैथ्स, ये वो सवाल कम आते हैं। तो इसमें भी आप मान के चलिए कि 10 से 15 आप इसमें बना ले रहे हैं, इतने आप सही हो जा रहे हैं। और ये साइंस और मैथ्स यहाँ वाले में जो 60 है, ये आपके BSc लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। हमारे यहाँ तो ऐसा मान के चलिए कि BSc हम निकाल लिए हैं खाली, उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं या आने वाले हैं और हम पढ़ के भूल गए हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा तैयारी करना पड़ेगा। यही आपको 60 में से आप मान के चलो वर्ग 2 वाले लोग है ना, इधर 12, 15 और इधर 13, आपने 60 में 40 से लगभग आपका मान के चलिए 46 से 48 नंबर इसमें आप खींच दिए, ठीक है। 60 में से इधर भी आप लगभग, इधर ये चारों मिला के आपने यहाँ पे समझ के चलिए 15, 30 और 42 और 10, 52 नंबर, 52 से लेके यहाँ पे लगभग 52 से लगभग 64 नंबर आप यहाँ खींच देते हैं, ठीक है। अब हमको पास होने के लिए चाहिए 75 नंबर,
और जनरल वालों को चाहिए 90 नंबर। अब देखो यहाँ पे जो ईवीएस है 30 नंबर का, जनरल वालों को तो ये 30 में लगभग 25 के समथिंग आपको बनाना ही पड़ेगा तब जाके। और इधर तो समझ के चलिए अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन बना पाते हैं, है ना, तो आपको ये 30 में से 40 लाना पड़ जाएगा। मतलब आपको ये 30 नंबर में अगर यहाँ पे आप 20 खींचना चाहते हैं, 20-25 खींचना चाहते हैं, तो आपको 5-6 नंबर 10 नंबर इधर आपको बढ़ाना पड़ेगा। इधर आपको थोड़ा सा ये मैथ्स में ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ी इंग्लिश में ध्यान देनी पड़ेगी। अगर आप 4 नंबर अगर खींच लेते हैं तो आप इधर लगभग मान के चलिए आपका आ गया 75 से 80 नंबर। और जनरल वालों को तो सब में मान के चलो कि 90 नंबर लाना है, तो 5 आपके पोर्शन है, 10-10 भी गलत होते हैं तो 50 नंबर गलत हो गया आपका। 10-10 भी अगर गलत होता है ना, तो आपको तो खींचना पड़ेगा लगभग सब में 20 से ऊपर, ठीक है, 20 प्लस सब में आपको लाना पड़ेगा। तब जाके आपके 5 पोर्शन है ना, तो 100 के अराउंड आप तैयारी करेंगे, 20 प्लस लेके आएंगे तो जाके आपके नंबर आएंगे 90 नंबर, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा और स्ट्रेटेजी आपको बढ़ानी पड़ेगी, अपनी तैयारी रणनीति को थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ऐसे जगहों पे जहाँ पे आपका कमांड थोड़ा सा कम है उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके आपके 100 नंबर। बाकी ये वाला जो कैलकुलेशन है ST SC OBC 75-80 नंबर ला लेंगे। अब यहाँ पे देखो 40 से 50 नंबर आप तीनों में खींचे हैं, है ना, 90 नंबर लाना है, तो आपको ये 60 में से लगभग आपको पूरे 50 सही करने पड़ेंगे तब जाके 90 आएगा। लेकिन अगर नॉर्मल ST SC कैंडिडेट है, अगर यहाँ पे ये तीनों में 60 में से 40 से 45-50 ला लेता है ना, तो ये 60 में उसको लगभग कितने लाने हैं, लगभग आधे लाने हैं, 35 से 40 नंबर। तो इन दोनों में मिला के अगर वो 35 ला लेता है दोनों को, है ना, या ये साइंस वाला होगा तो इसमें आर्ट्स वाले भी, जो आर्ट्स के क्वेश्चन वो भी बड़े खतरनाक रहेंगे। आपको बहुत ही ज्यादा पुराने जो सब्जेक्ट है आर्ट्स के, हिस्ट्री, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, है ना, जिस सब्जेक्ट से आप हैं उसको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपके जो 90 मार्क्स आएंगे जनरल वालों के। और ये 40-45 है ना जो ST SC OBC वाले, इसमें अगर इन लोग 60 में 35-30 भी अगर ला लेते हैं तो वो 75 तक पहुंच जाएंगे। तो ये आपका गेम प्लान होना चाहिए कि इतने सब्जेक्ट्स में आपको कहाँ पे कमांड आपका कम है, आप ये सिलेबस देख के समझ गए होंगे, तो उसी चीजों को आप ज्यादा पढ़ें जिसको आपको लगता है कि उसमें आप फंस सकते हैं, कम मार्क्स हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करके आप अपना बना के ये जो सिलेबस है वो टांग दो, और सिलेबस टांगने के बाद उसके साइड में आप टिक करते जाओ कि किस सब्जेक्ट्स में आपको कौन सा टॉपिक क्लियर हो रहा है, कौन सी टॉपिक बची हुई है, कौन सा चीज को डबल देखना है, गोला लगा के रखो, पूरा चिपका दो, ऐसे 8-10 पेज का होगा ना, ऐसे चिपका दो कहीं पे जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं, या फिर आप उसको ऐसे निकाल के पेज को रखे रहो, उसमें टिक करते जाइए, तो आपको बहुत हेल्प होगा। मैंने इस तरह से तैयारी जनरली मैं जितने एग्जाम्स क्लियर में किया हूँ, मैं ऐसे ही तैयारी करता हूँ, अपने बना लेता हूँ कहाँ पे क्या चीजें करनी है, कहाँ पे क्या नहीं करनी है, वो इससे क्लियर हो जाता है। अब हमको जब क्लियर होगा वो चीज, तो हम आसानी से, हमको पता है कि कहाँ पे पढ़ाई करनी है, तो उस वाले पोर्शन को हम अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो इसकी तैयारी हम कल से शुरू करेंगे। कल से मैं हर रोज एक टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक जितना हो पाए आसान शब्दों में और इजीली जो आएंगे सवाल उसी की ही तैयारी हम करेंगे। ऐसा नहीं कि सारी चीजें करेंगे, कम है टाइम। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जो लोग टेट पास करना चाहते हैं, टीचर्स जो है वो आप उनको भेज सकते हैं, और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको भविष्य में मिलेगी। और आप मेरा हेल्प करिए, सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक कीजिए और फिर आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। रोज एक नई वीडियो अपलोड होगी हर शाम को, आप उसको पढ़िए, 10 मिनट 15 मिनट आसानी से क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी। थैंक यू।